अमेरिका में लगातार दरें बढ़ने की कमेंट्री से बाजार थोड़ा सा मायूस। सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी और मिड कैप मजबूती से डटे। अमेरिका में रिसेशन से डरा आईटी सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% नीचे। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक 2% तक पहुंचे। सरकारी बैंकों में नॉन स्टॉप तूफानी तेजी। एक महीने पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 25% ऊपर। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक में 150% की धुआंधार तेजी। आईओबी, सेंट्रल बैंक में भी 80% से ज्यादा के रिटर्न। ओएफएस के ऐलान के बाद आईआरसीटीसी में तेज गिरावट, करीब 5% टूटा। 680 रुपए प्रति शेयर के भाव पर सरकार बेचेगी 5% हिस्सेदारी। और कमजोर बाजार में भी लाइफ इंश्योरेंस शेयर मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। सेक्टर को लेकर सीएलएसए बुलिश। एसबीआई लाइफ है टॉप पिक, 1650 के दिए लक्ष्य। एचडीएफसी लाइफ का भी टारगेट बढ़ाकर 710 किया। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अपने जवाब हमें सवाल भेज सकते हैं 7045220000। और जो लोग इसमें फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस नंबर पे फ़ोन ना करें, वो इस नंबर पे अपना सवाल भेजें, क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर है। और जब आपका सवाल हमें मिल जाता है तो हम अपनी तरफ से आपको फ़ोन करते हैं। इसलिए कुछ लोग की कंप्लेंट थी कि फ़ोन नहीं लग रहा। इस पर फ़ोन नहीं लगेगा, इस पर आपको केवल अपना सवाल भेजना है। आज के मेहमान हैं प्रकाश गाबा जी हमारे साथ, और मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। इस वक्त बैंक निफ्टी ग्रीन में, मिड कैप ग्रीन में, निफ्टी 70 पॉइंट नीचे। और ब्रॉडर मार्केट की अगर हम पिक्चर देखें तो उसमें निफ्टी बैंक में 7 शेयर्स जो है ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, 5 रेड में है। लेकिन सेंसेक्स में जो 30 में से करीब 23 शेयर्स रेड में ट्रेड करता हुआ दिख रहे हैं। तो इंडेक्स बड़े वाले पे थोड़ी सी दिक्कत है। गाबा सर, क्या अप्रोच है आपका निफ्टी में? खासतौर पे अब सारी बड़ी बड़ी खबरें सब हो गई डाइजेस्ट, जो भी सुनना था समझ लिया। अब यहाँ से आगे की जर्नी निफ्टी और बैंक निफ्टी की आपके लिए क्या बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू नीरज। पहली बात, ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट अप। फर्स्ट। सेकंड, कल हमने कहा था 18,500 18,600 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना। आज गैप डाउन खुला, फिर भी एक अप मूव मिला ना। मुझे लगता है आज का लो 18,560 का जो है, पॉसिबल है कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। पॉसिबल है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कहां तक जा सकते हैं? 18,650 पॉसिबल है। वहां पर जो कल का जो लो था उसके आसपास, वहां जाके टच करने की कोशिश करेगा। कल का लो और कल का क्लोज यहां तक जाने की संभावना है। दैट मींस वो जर्नी ट्रैवल करने की पूरी क्षमता रखता है। अगर आज का लो संभलता है तो हाँ, अगर आज का लो ब्रीच हो जाता है फिर 18,500 देखेंगे, फिर वहां से एक बाउंस मिलेगा। तो 18,500 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। लेकिन रिस्क लेना है तो खरीद दीजिए यहाँ पर, एक अपमूव के लिए, कल के लो के लिए या कल के क्लोज के लिए। मेरे ख्याल से वो तक चलना चाहिए। रही बात निफ्टी बैंक की, ये तो तेज है यहाँ पर 44,000 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब वो मिलना चाहिए। हो सकता है 44,200 देखने को मिले, कुछ भी मिलेगा। लेकिन लगता है कि यहाँ पर वीकनेस नहीं है। आज का लोग समझ जाइए, गैप खुला, उसके बाद बैंक निफ्टी में कप मूव मिला है। तो आई थिंक इतना बेरिशनेस नहीं होना चाहिए। एफएनओ एक्सपायरी है, वीकली वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन शॉर्ट में। गावा सर, अगर कोई शेयर आपको देना हो इस वक्त के ट्रेड के लिए तो क्या चुनेंगे आप? बैंकिंग क्षेत्र से मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छा लगता है। यहाँ पर तेजी है। अगर बैंक को ऊपर जाना है तो एचडीएफसी बैंक को जाना ही पड़ेगा ऊपर। 1666 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1666। टारगेट 1680 के नजर आते हैं वहां पर। उसके बाद 1700 आते दिनों में देखेंगे, लेकिन 1680 एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप होगा 1660 का, 6 रुपया स्टॉप है, ज्यादा नहीं है एचडीएफसी बैंक। सर, जो छोटे वाले बैंक है ना, जो जिनके भी हमने हेडलाइन में भी पढ़ा, आईओबी है, सेंट्रल बैंक है, फेडरल ये सब जो है सर 100% हो चुके हैं एक महीने के अंदर, डबल से ज़्यादा। तो बड़ा लालच लगता है। आप इस तरफ मना करते, कल भी आप मना करते इधर मत जाओ। नहीं, फेडरल बैंक हमने कल भी बात की थी। आज नहीं, सरकारी वाले सर, सरकारी वाले छोटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ज्यादा ध्यान रहता है मेरा। आज भी सुबह मैंने स्टेट बैंक की बात की थी। जहां पर स्ट्रेंथ हो उसमें ले लें, क्योंकि हम तो निकल जाएंगे, हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। रिटेल ट्रेडर्स कहीं फंस नहीं गया और कुछ नहीं। बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा है। पंजाब नेशनल बैंक में आज बहुत ही अच्छी बाइंग हो रही है, ब्यूटीफुल बाइंग। आज लेना है ले लीजिए, 59 का स्टॉप लगाइए। अपसाइड 65 पॉसिबिलिटी है पंजाब नेशनल बैंक।
तो छोटे ट्रेड में यस पंजाब नेशनल बैंक अच्छा लगता है, बिल्कुल आज बहुत अच्छी बाइंग है पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी आप देख सकते हैं 3.5% है, और छोटे वाले बैंकों में तेज़ी बहुत है, लेकिन जैसे गाबा सर कहते हैं कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो तो निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो इसलिए बहुत मतलब लालच लगता होगा मन में आपके, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब ये एक बड़ी दुविधा वाली बात है। तो आपके मन में जो सवाल था वो मैंने पूछ लिया, जवाब आपको मिल गया। अब बाकी फिर आपको उसी हिसाब से अपना काम करना है। एक सवाल ले लेते हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से। सुमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। मेरे पास ऑलमोस्ट 900 शेयर्स हैं एट 59। तो क्या इसका करना चाहिए? ओके गावा सर, लीजिए एक और छोटा बैंक आईडीएफसी फर्स्ट, 900 शेयर 59 रुपए के भाव पे, 90 नहीं है, 900 शेयर है उनके पास। अब इनको 5 रुपए का फायदा भी हो रहा है। अब बताइए इसमें क्या करा जाए। देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन है, मैं वो बताता हूँ 65-70 के बीच में। ये एक जोन ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेडिशनल है, यहाँ पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। थोड़ा अब स्ट्रेच भी हो चुका है, जब स्ट्रेच होता है तो थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है, मतलब वो रिएक्शन की जरूरत है, और रिएक्शन आ सकता है, मैं नहीं कहूंगा आएगा, हो सकता है रिएक्शन बाद में आए। इनके 900 शेयर है, कम से कम 500 तो बेच दीजिए, बाकी पर 63 स्टॉप लगाइए। कम से कम टर्न भी हो जाएगा ना तो इनका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। ओके 63 रुपये 90 पैसे यहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और आधी क्वांटिटी को आप बेचिएगा, तो ज़्यादा अच्छी ये स्ट्रेटजी होगी। अगला सवाल है संदीप का, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी बताइए क्या सवाल है। सर मैंने हिंदाल्को का सी लिया था 480 का 10 रुपए 90 पैसे पे, तो अभी लॉस हो रहा है। कब लिया था? तो रखो या एग्जिट कर दूं? कब लिया था? सर शुक्रवार को लिया था पिछले। ओके गावा सर, बीते शुक्रवार को 480 वाले स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लिया है 10.90 पर, और इस समय कितना चल रहा है? इस समय चल रहा है 5 रुपये 10 पैसे पे। नुकसान हो गया गावा सर को, क्या करें बताइए। देखिए ऐसा है कि ऑप्शन बाइंग में आपका ट्रेंड मोमेंटम के साथ होना चाहिए साथ में, और एक हफ्ता ज्यादा हो, एक या 2 दिन रुक लिया बहुत हो गया, निकल जाइए। अब आपका ट्रेंड भी मिसिंग है। आज मुझे 2-3 दिन से हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये स्लो मूवर है। स्लो मूवर में आपका थीटा डिके होता है, इसमें दिक्कत आती है। अगर ट्रेंड थीटा डिके ना, मोमेंटम आपके साथ हो और ट्रेंड आपके साथ हो, ट्रेंड तो ऊपर है लेकिन मोमेंटम मिसिंग, तो दिक्कत आएगी। यहाँ पर थोड़ा अपमूव मिलता है तो उसका एडवांटेज निकल जाएगी, जो मिला अपना आधा तो हो ही गया ऑलरेडी। लेकिन आपको एक जगह होनी चाहिए डिसाइड करने की, जब मैंने इतने में लिए, अगर इतना हो जाएगा कम तो मैं निकल जाऊंगा। लॉस आपके कंट्रोल में और प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो लॉस को आपने कंट्रोल कर दिया तो आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाओगे, और जितना ज्यादा सर्वाइव करोगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये संदीप तो समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाए होंगे। थीटा डिके जो आपने बोल दिया, ये क्या है थीटा डिके? टाइम एलिमेंट, जितना टाइम गुजरता है उतना टाइम ऑप्शन का वैल्यू कम होता है, क्योंकि जो प्रीमियम देते हैं आप एक फिक्स जगह एक टाइम डेज के लिए देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो डिके होता है। अगर मोमेंटम आपके साथ में तो उसका थीटा डिके का फर्क पता नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, चलता है, साथ में मोमेंटम तो है ना। अगर पॉज होता है मार्केट तो भी आपका लॉस होगा, क्योंकि टाइम डिके हो गया इसलिए, और मोमेंटम लॉस हो गया तो डबल लॉस। तो बहुत जरूरी है ऑप्शन बाइंग के लिए कि आपका जो मोमेंटम साथ में हो, बहुत जरूरी है, और वो ज्यादा तेज हो, जो मतलब जो कि थीटा को टेक कर ले, मतलब उसको नजरअंदाज कर दे, टेक केयर ऑफ थीटा, वो जरूरी है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल में बाकी लोग भी समझ गए होंगे कि मूवमेंट होना चाहिए, बहुत तेज इसमें रफ्तार होनी चाहिए, तब आपको फायदा होगा। वरना अगर ये धीरे धीरे आपका मान लीजिए टारगेट पूरा कर ले, मतलब 480 चला भी जाए और स्लोली गया, तब भी आपका नुकसान होगा, क्योंकि मोमेंटम लॉस है। तो टाइम डिके जिसको थीटा भी कहते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत फायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन में जो लोग प्ले कर रहे हैं उनको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत मोमेंटम वाला स्टॉक होना चाहिए आपका। अगला सवाल है अहमदाबाद से हैनिल का। हैनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मुझे पॉलिसी बाजार और यस बैंक में क्वेरी थी। पॉलिसी बाजार मेरे पास 9 शेयर्स है 815 के भाव से, और दूसरा वाला यस बैंक है 150 शेयर्स एट 15.28। ओके गावा साहब, पहले यस बैंक बताइए। पहले यस बैंक में, यस बैंक का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि थोड़ी एक्टिविटी नजर आती है तुम्हें, हो सकता है आपको मिले, लगता है। मैंने सुना है फंडामेंटल न्यूज के इसका वर्स्ट इज ओवर, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा सेलिंग प्रेशर बहुत है, क्योंकि इतनी गिरावट है 400 to 22। जो ऊपर बैठे हैं, जो अपनी कॉस्ट पे बैठे हैं कि मेरी कॉस्ट आ जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहेगा जैसे ऊपर जाएगा। तो टफ राइड है ऊपर,
लेकिन अगर लो लेवल्स पे लिया है तो अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते रहिए बस। रही बात पॉलिसी बाजार की, फिनटेक। चार्ट निकाल लेता हूँ पॉलिसी बाजार का। हाँ जब से लिस्टिंग हुआ है हाँ उसके बाद जिसने लिया है वो नुकसान में बैठे, तो वो भी कोशिश करेंगे कि हम निकल जाए। अगर आपने लो लेवल्स में लिया है 375 में लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, अगर वो समझ जाता है तो आपको मिल सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 600 650 के आसपास है, इतना ध्यान दीजिएगा। इन्होंने 815 पहन के, तो अगर इनको निकलना है तो 650 के आसपास जाए तो थोड़ा कम नुकसान होगा। यस, वहां पर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अनिल भाई अभी रुकिए, फिर आप थोड़ा जब थोड़ा ऊपर जाए तो फिर इसमें से आप निकलने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल है प्रताप सिंह का, रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1400 शेयर हैं 170 रुपए के रेट पर। क्यों, कोई खबर वबर पता चली थी क्या आपको? नहीं, मैंने तो एक साल पहले परचेज किया था, तो एवरेज करते करते 170 पर आया है। तो आज थोड़ा सा बड़ा था, 132 के आसपास गया है वो आज। जब पहली बार खरीदा था प्रताप भाई, तब क्या भाव था पहली बार जब खरीदा तब था? आज 170 के आसपास ही था वो। अरे तो जब आपने एवरेज किया अभी भी आपकी कीमत 170 है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि बीच में काफी 92 और 97 ऐसे एवरेज करते करते लेकर आया था मैं। एग्जैक्ट मुझे अमाउंट अभी नहीं मालूम है कितने पे परचेज किया था मैंने, पर मैंने लास्ट देखा तो 170 नहीं था। हाँ नहीं, अभी जो आपकी कॉस्ट है ना वो 170 है। हाँ, और आपने खरीदना शुरू किया होगा और ऊपर से, क्योंकि जब आप और नीचे नीचे भी खरीद रहे हैं तो एवरेज नीचे आता है, लेकिन फिलहाल 170 है। 125 पे चल रहा है, 45 रुपये पर शेयर का लॉस है। गावा सर एवरेज कर करके इन्होंने काफी माल इकट्ठा कर लिया है, क्या करना चाहिए? एवरेज नहीं करना चाहिए। एवरेज करने से आप कॉस्ट कम कर सकते हैं, आप राइट नहीं होते। आप गलत थे पहले, अब ज्यादा गलत हो गए और कुछ नहीं। लेकिन आप जो 90 के आसपास जो एवरेज किया वो जगह अच्छी थी टेक्निकल रूप से, वहां पर आपने ठीक किया। आपको मिलना चाहिए 140 160, ये एक जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, वहां पर जाएगा, फंसेगा, अटकेगा, वहां पर सेलिंग आएगा। देखिए ये स्टॉक को जब मैं देखता हूं, यहां पर भी जब लिस्टिंग हुई है उसके बाद लगातार गिरावट देख रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो जिसने लिया है लिस्टिंग के बाद वो तो बेचारे दुखी है, वो भी बेचने की कोशिश करेंगे जैसे आप रिकवर करेंगे। अगर वो एवरेज करते जाएंगे तो आप राइट नहीं होते, आप सिर्फ कॉस्ट कम कर सकते हैं लेकिन डबल रॉन्ग हो जाते हैं। लेना चाहिए तब जब उसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे, ना कि जब वीकनेस। मनोज एक ट्विटर पे सवाल भेजा है, मनोज बोरसे पुणे से हैं ये। इन्होंने 500 शेयर लेमन ट्री के खरीद रखे हैं 93 के भाव पे। लॉन्ग टर्म व्यू है 3 से 5 साल का, और खरीदना चाहते हैं, क्या होगा सही स्तर खरीदने का? शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है, लेकिन मैं कहूंगा इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लेमन ट्री में 70 के आसपास है। मैं एक बार भी नहीं कह रहा कि वहां 70 आएगा। अगर 70 आ जाता है तो वहां पर ऐड करते, क्योंकि आपका सवाल है क्या मैं कहाँ ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 75 जोन से ऐड करने के लिए, अगर मौका मिले तो वहां आता है तो, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग इट। जो बार बना हुआ है ये लगता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आनी चाहिए, क्योंकि 100 के आसपास बना हुआ है। तो 100 के ऊपर जरा चला जाता है, उसके ऊपर क्लोज मिलता है तो फिर आप ऐड कर सकते हैं, वो भी जगह अच्छी है ऐड करने की, क्योंकि वो 2 डिजिट से 3 डिजिट पे चला जाएगा और कंफर्म आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है 100 के आसपास। जिन्होंने लो लेवल पे खरीदा है नॉर्मली राउंड फिगर के आसपास बेचते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, वही दिखाई दे रहा है। ओके सर, ज्योति ने लिया है 44,000 वाला बैंक निफ्टी का कॉल, 22 दिसंबर की एक्सपायरी है 305 पे, क्या करना चाहिए? वेल होल्ड करना चाहिए। मुझे बैंक निफ्टी तो अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, निफ्टी नीचे आता है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंट है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है तो वहां पर वीकनेस नहीं है, कॉल होल्ड कीजिए। इसको होल्ड करके रख सकते हैं यहाँ पे। गवा सर एक सवाल है, आर्टेमिस मेडिकेयर, अभी ताज़ा वाला मामला है ये। ट्विटर पे सवाल पूछा है अभिषेक अग्रवाल ने। आर्टेमिस मेडी सर्विसेज 200 शेयर 75 के भाव पे, 75 रुपये 60 पैसे के भाव पे इन्होंने लिया। शॉर्ट टर्म के लिए जानकारी चाहिए इनको। आर्टेमिस मेडी 30 रुपए में लिस्टिंग हुआ, 20 लोग का लो देखा, उसके बाद 80 चला गया, 85 पे ट्रेड कर रहा है, 4 टाइम्स हो गया। अब तक स्ट्रेंथ नजर आती है, वीकनेस नहीं है। हो सकता है करेक्शन नहीं, लेकिन मुझे लगता है इनकी जो कॉस्ट है उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाई और कंटिन्यू होल्डिंग है। साइडवेज मूव चल रहा है अभी, बायस अपसाइड है। लेट्स सी क्या ये 100 जाता है, 100 चला जाएगा तो शायद थोड़ा प्रॉफिट उस समय बुक कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप जरूर लगाइए अपनी कॉस्ट पर। 75 की कॉस्ट वहीं पे स्टॉप लॉस लगाइए और फिर इसको राइट करिए। आरएस पाहवा जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। पाहवा जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना सर।
सर मेरे 2 स्टॉक के बारे में जानना था। एक मैंने पेटीएम लिया हुआ है, 30 शेयर है मेरे पास, एवरेज 716 का आ रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे? और दूसरा सर कैंपस, मुझे आईपीओ अलॉट हुआ था 292 से, तो ये 600 तक गया है, इस समय फिर डाउन है, तो इन दोनों स्टॉक में मुझे क्या करना चाहिए? रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? गाबा सर, पेटीएम हाँ जी 716 की एवरेज कॉस्ट है इनकी, और कंपनी ने अभी बाईबैक भी ऐलान किया है। खबर के तौर पे बता दे रहा हूँ, 850 के आसपास का प्राइस देंगे वो, लेकिन ये ओपन मार्केट से है, टेंडर रूट से नहीं है। 535 का इस समय भाव चल रहा है, 716 तक जाएगा क्या ये? पता नहीं, लेकिन अच्छा होता अगर वो टेंडर के जरिए लेते, तब लगता कॉन्फिडेंस होता। मेरे ख्याल से जब भी इनके कॉस्ट के आसपास जाता है, मौका मिले वहां पर निकल जाना चाहिए। इसका चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, और जब तक ये 800 दिल से पार नहीं करता तब तक ऊपर नहीं जाएगा। इनकी ऑफर भी एनीवे, मुझे लगता है कि अपमूव की कॉस्ट मिलेगा, कॉस्ट के आसपास इनको मौका मिले तो निकल जाना चाहिए पेटीएम से, क्योंकि बहुत ही सेलिंग मिलेगी। जो अपमूव मिलेगा बहुत डिफिकल्ट क्लाइम है, बहुत डिफिकल्ट टायरिंग क्लाइम है, तो कॉस्ट के आसपास निकल जाता है, निकल जाएगा। कैंपस 292 पे लिया था, 600 तक गया, लेकिन अब नीचे आ गया है थोड़ा सा। कैंपस अभी 435 पे ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। इनकी कॉस्ट से ऊपर है इनका ना, 292, हाँ कॉस्ट से तो काफी ऊपर है। तो मेरे ख्याल से जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है ये जो अपमूव देखा है हमने वो रिएक्टिव अपमूव है, ऊपर तो गया है नीचे आने के लिए, फिर एक डाउन मूव शुरू हुआ है। मैं होता है इस वक्त मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। देखिए समझदारी होती भी इसी में है पावा जी, आप जहाँ पे प्रॉफिट बने ना उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए। और जो पेटीएम वाला है उसमें देखिए मतलब बहुत डाइवर्स व्यू है, लेकिन आपके भाव से भी ऊपर बहुत जाना, तब आप ब्रेक इवन करेंगे, फिर उसके बाद आप फ़ायदा कमाने के लिए रुकेंगे। गॉड नोज़ कि कितना समय लगेगा इसमें। तो जैसे गाबा जी कह रहे हैं ना कि अगर थोड़ा आपके भाव के आसपास ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे तो फिर आप इसमें से निकल जाइएगा, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो प्रॉफिट बनाना है ना, ब्रेक इवन करके समय खराब करने का तो है नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी तो है ना आपकी। अगर वही पैसा आप बैंक एफडी करेंगे तो कम से कम 5% ब्याज मिलेगा आपको नेट ऑफ टैक्स। तो अगर उतना भी नहीं मिल रहा और खाली आप 3 साल इसलिए है कि ब्रेक इवन हो जाए, तो बेटर है कि आप उसमें थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकल जाए। अमित भवसार हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अमित भाई क्या सवाल है बताइए। हेलो जी हाँ, ये मेरे पास अभी विप्रो का 73 है 456 के रेट पे, तो उसको होल्ड करना चाहिए या एवरेजिंग करना चाहिए, वो जरा बताएंगे प्लीज। कितने दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं अगर करना पड़े तो? 1 महीना बस, या 1.5-2 महीना। और गावा से मैक्सिमम 2 मंथ, और भाव चाहिए हमको कम से कम 456 से ऊपर का मिलेगा। दोनों अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक ही कंट्रोल में अपने हैं जो मैक्सिमम 2 मंथ को निकाल देना। मेरे ख्याल से विप्रो आप 2-4 साल रखिए ना, क्या फर्क पड़ता है, मुनाफा मिलेगा। जरूरी थोड़ी क्या विप्रो से पैसा कमाने जल्दी 2 महीने में कमाने तो निकल जाऊंगा, पैसे की जरूरत छोड़ो ना, होल्ड कीजिए, सेफ है स्टॉक। थोड़ा डिप मिल सकता है बट नथिंग टू वरी, ये आपको लॉस लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं करेगा, ये स्टॉक प्रॉफिट ही दे जाएगा। मेरे हिसाब से मैं तो होल्ड करता है, ऐसे स्टॉक में लॉस नहीं बुक करना चाहिए। हाँ आड़े तेरे स्टॉक में तो लॉस जरूर बुक कीजिए, ना कि स्टॉक में जो आप इन्वेस्टर बने, इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बन जाइए। तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? नहीं, रुकना पड़ेगा। अब तो रुकना ही पड़ेगा ना, मजबूरी में फंस गए। राइट थैंक यू। कोई बात नहीं, चलिए रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्टॉक है। अगला एक सवाल लेते हैं और सुहास का पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुहास जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर मेरे पास मान इंफ्रा है एट द प्राइस ऑफ 625 शेयर्स, आई कैन होल्ड फॉर 5 to 6 years। गावा सर, मन इंफ्रा 22-50 पे उन्होंने लिया था, अभी 82 रुपये पे चल रहा है, और उनको कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी रुक सकते हैं रुकने के लिए। बिल्कुल आगे रुकना भी चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 75 का। आपकी कॉस्ट इतनी कम है, अगर नीचे टूट जाता है तो प्रॉफिट घर ले जाइए। जो मार्केट को करना है करने दीजिए, आप होल्ड कीजिए, आपको होल्ड करना है बिल्कुल होल्ड कीजिए, लेकिन एक जगह देखिए कहां पर मैं निकल जाऊंगा, वो है 75 ब्रीच, यू आर आउट, डोंट हेजिटेट। एक सवाल और है बसवराज मैंगसेट्टी का पुणे से। आज पुणे के लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, छुट्टी है क्या पुणे में? बताइए बसवराज जी क्या सवाल है आपका। सर मैंने अदानी ट्रांसमिशन लिया था 2157 रुपये 50 पैसे के भाव में, तो अभी क्या करूं सर? अरे भाई साहब, आपको तो कितना 500 रुपये पर शेयर का लॉस हो गया। गावा सर, अडानी ट्रांसमिशन में नुकसान है। यस
तब तक सेल मोड पर है, ये भी दिक्कत। लो लेवल आ सकते हैं, कहाँ रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन सेल मोड पर है। मुझे इसका फंडामेंटल नॉलेज जीरो है, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा। टेक्निकल रूप से मुझे वीकनेस नजर आती है थोड़ा। हो सकता है कहीं 2000 भी आ जाए, 2005, 2200 भी आए, मुझे पता नहीं कहाँ है। 2500 भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है। शायद ज्यादा गिरावट ना हो, इतना ही होप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है और थोड़ी वीकनेस है, सेल मोड पर है। बताइए सर, 2500 पे गावा सर, स्टॉप लॉस 2500। 2500 नीचे आएगा तो ट्रिगर हो जाएगा, वहां से बाउंस मिल सकता है। दिक्कत वो है और कुछ नहीं। स्टॉप लॉस भी नहीं दे सकता मैं। हाँ तो भाई फिर आप इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर कमजोर है ना तो मुश्किल आएगी। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों की मदद करने के लिए। आज मार्केट जो है अपने को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस समय 77 पॉइंट नीचे है और सुमित तैयार है। चमक रहे हो आज? आज चमक रहा है ना, नया सूट लग रहा है। अरे आपको पता है रंगों में ही सब कुछ है। तो एक और नया एक्सपेरिमेंट, एक और नए रंग के साथ। गुड, नाइस। बेरंग तो पोर्टफोलियो भी हो रखा है। बढ़िया बढ़िया सूट। बताइए क्या क्या खिलाड़ियों का माहौल चल रहा है? देखिए अभी तक तो सही चल रहा है मिड कैप पे बैठकर, और इस बार एक नया कंडीशन हमने रखा था कि सबको F&O की कॉल्स देनी है, कोई कैश की कॉल नहीं देगा। डिस्पाइट दैट 8% तक पहुंच चुके हैं। क्या बात है। F&O के अच्छे कॉल्स पिक किए हैं। आज मार्केट थोड़ा हल्का जरूर हुआ था फर्स्ट हाफ में, देखते हैं मिड कैप में रिकवरी है तो सेकंड हाफ कैसा रहता है, क्या रिकवरी का इम्पैक्ट आता है कैसे। लेकिन आपने उनके साथ एक अन्याय किया है, वो जो छोटे सरकारी बैंक दौड़ रहे हैं आप अलाउ करते हैं तो बहुत छूट गया। तो वही थोड़ा चेंज करके देखा है कि क्या F&O के साथ भी इस तरह की कॉल्स दी जा सकती हैं। 8% बहुत होता है, तो वो चेक करने के लिए हमने काम किया और बढ़िया रिजल्ट भी उसका आ रहा है। तीनों ही खिलाड़ी बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। देखते हैं हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सो फार आपने जो बोला छोटे बैंक, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, एक बार फिर से दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए जोरदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करते हैं।